समंदर में फिर से ताकत दिखाने के लिए अब चीन भी तैयार है। बताया जा रहा है कि कल एक बार फिर से एक साथ कई जगहों पर वो वॉर ड्रिल की तैयारी कर रहा है। साउथ चाइना सी में वॉर ड्रिल करेगा चीन। हेनान प्रांत में किनारे या ड्रैगन की वॉर ड्रिल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साउथ चाइना सी में वॉर ड्रिल करने वाला है चीन और इसको लेकर उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। ये सब कुछ हो रहा है ताइवान पर प्रेशर बनाने के लिए। अब साउथ चाइना सी का जहां पर लगातार जिक्र आ रहा है, बहुत जरूरी है साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस को जानना, समझना और कितनी सीमाएं उसके साथ लगती हैं। लेकिन इस बीच चीन की इस नई वॉर ड्रिल की डिटेल्स अब आपके सामने है, क्योंकि चीन की ये जो नई वॉर ड्रिल है हेनान प्रांत के तट पर हो रही है। और साथ ही खबर यह कि एक महीने के अंदर चीन की ये तीसरी बड़ी ड्रिल देखी जा चुकी है। अब पहले की दो ड्रिल में ताइवान की घेरेबंदी को लेकर यहां पर योजना सामने आई। उसके साथ ही जो तीसरी ड्रिल कल की गई है ऑस्ट्रेलिया में हो रही ड्रिल के जवाब में इसे माना जा रहा है। प्रोफेसर भारद्वाज सर, क्या ये चीन की तरफ से की जा रही गतिविधियां नई तो है नहीं, लेकिन जिस अंदाज में अब ये की जा रही हैं, ताइवान इसे हल्के में ना लेते हुए आम जनता तक ये मैसेज पहुंचा रहा है कि सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर आप वस्तु स्थिति को देखते हैं तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है ये पेलोसी की विजिट के बाद हुआ है, लेकिन आप अगर इंटरनल डेवलपमेंट देखते हैं, चाइना में अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का समिट होने वाला है अक्टूबर में। वहाँ तक वो सी जिनपिंग अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने हाइनान प्रोविंस और साउथ चाइना सी की बात की, वहाँ पे साइना में उन्होंने अपना न्यूक्लियर सबमरीन भी रखा हुआ है, वो बहुत, और वहाँ पे एक्सरसाइज करना अपने आप को डेमोस्ट्रेट कर रहा है। देखो, ताइवान और चाइना दो लेवल पे काम कर रहे हैं। पहली बात कि जो एक स्टेटस को था और जो एंगेजमेंट था वो अभी इस वक्त ख़त्म हो गया है, स्टेटस को नहीं है। जिस तरीके से चाइना ड्रिल कर रहा है ताइवान स्ट्रेट में या साउथ चाइना सी में, अपनी ताकत को डेमोस्ट्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर ताइवान दो टेक्निक, दो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। पहला बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर में निश्चित रूप से, जैसे कि आपने भी इंडिकेट किया कि जो बाकी मुल्क हैं, जो जापान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो चाइना का साथ खड़े होके बैलेंस कर रहा है, ताइवान के साथ खड़ा होके चाइना को बैलेंस कर रहा है। वहीं पर एक कंटेनमेंट थ्योरी भी काम कर रही है कि चाइना का जो हम कहते हैं कि जो पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी है, कि हम ताइवान का जो पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी है कि चाइना को हम कंटेन करेंगे, और जो हमारा F-16 भी है। का ग्राउंड रियलिटी पर क्या असर है? मनीष हमारे संवाददाता जो कि वहां पर मौजूद है। मनीष, यही तो जानने की कोशिश की जा रही है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद जो हालात बिगड़े हैं, उसके बाद बाकी डेलीगेट्स का ताइवान में मौजूद रहना, क्या ये कोशिश है कि किसी तरीके से बात टेबल पर पहुंचे और युद्ध तक की स्थिति ना आए? देखिए, मुझे लगता है कि पेलोसी के विजिट के बाद एक बात तो अच्छा जरूर दिख रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से उसके बाद आप देखें कि जापान का डेलीगेशन आने वाला है, कनाडा का, जर्मनी का, ब्रिटेन का। तो कुल मिलाकर ये संदेश तो चीन को मिल ही रहा है कि ताइवान अब अकेला नहीं है। दूसरी बात है कि ताइवान की स्थिति यूक्रेन से थोड़ी सी अलग है। ऐसे समय में जब ये बातें आ रही है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की को पता था, लेकिन तब भी उन्होंने अपने लोगों को नहीं बताया कि हमला हो सकता है। यहाँ ताइवान के एक एक बच्चे को पता है कि हमला कभी भी हो सकता है, और ताइवान उसकी तैयारी कर रहा है। ताइवान ने अपनी तैयारी के तहत F-16 का एक बड़ा सा बेड़ा खड़ा करके रखा है, जो चीन के फाइटर जेट J-10, J-11, J-15 का बहुत अच्छे से मुकाबला रोजाना करते हैं। ताइवान के हर एयरबेस के 2 फाइटर पायलट हमेशा से तैयार होकर फाइटर जेट में बैठे रहते हैं कि अगले वो 5-6 मिनट में हवा में जा सके और चाइनीज फाइटर जेट को खदेड़ सके। तो ये ताइवान की तैयारी है। लेकिन ताइवान केवल डिफेंस के मामले में तैयारी नहीं कर रहा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुरभि, ठीक इसी समय एक खबर आई है कि ताइवान की एक कंपनी मीडियाटेक ने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके तहत वो मोबाइल फोन के जरिए सैटेलाइट कॉल कर सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी में, या फिर आप सेमीकंडक्टर चिप के बारे में देखते हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए ताइवान इतना आगे है, बहुत अच्छे से पता है कि ताइवान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस है, और चीन का एक बड़ी इंडस्ट्री ताइवान पे डिपेंड करती है। ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है, जिसको चीन चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इसलिए समझना होगा कि ये बहुत सरल भी या आसान नहीं है ड्रैगन के लिए।